कई दशक बाद जम्मू ने इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि देखी और अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें बहुत ज़्यादा जो है किसानों का जो है नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात 2 से 3 से कई बार तो 5 से 6 बार भी जो है वो ओलावृष्टि हुई है एक ही दिन में, एक ही समय पर, जिस कारण लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। इस समय हम जम्मू के बाहरी इलाके में हैं और ये मढ़ क्षेत्र है। मढ़ में बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है इस समय चावल की जो फसल थी, जो उसमें डोगरी मुंजी कहते हैं, वो लगाया हुई थी और वो खड़ी फसल भी बर्बाद हुई और अभी जिस तरह से ये छांट रहे हैं, क्योंकि जो कटाई करके दाने निकले हैं उसे वो आगे इकट्ठा करके मार्केट में बेचेंगे। और अगर आप देख सकते हैं कि लोगों को अब कटाई करके क्या दाने निकल रहे हैं वो उनकी मुँह ज़ुबानी हम आपको सुनाएंगे और उनकी व्यथा भी बताएंगे। सर, जो ओलावृष्टि हुई है वो बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, शायद लोगों ने देखी नहीं थी वैसी। और अभी सरकार ने भी एक आंकलन करके एक अमाउंट सेट की है 600 रुपये पर कनाल। कितना संतुष्ट है आपसे कि ये क्या जनून है या उतनी इससे ज़्यादा होनी ਇਹਦਾ चाहिए? ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। हाँ, ਤੇ 2800 3000 ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕन्नै ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਕੋਈ अपना खर्चा कितना पौंदा है कनाल पर? ਇਹ 3-4000 रुपये खर्चा है। हाँ। मतलब तो इससे लगता है जिन्हें सरकार की गाइड किया जाए लोग है जेडे सर्वे करना आ रहे उन्हें ये चीज़ फोकस रखनी चाहिए। ਸਰਵੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਹਨ, उ'नें पता ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੁੰਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਛੜਾ ਲਾਲੀ ਪਾਪੜ ਕੇ ਦਿਆ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਆ ਦੇ ਨੇ। ਕੱਖ ट्रैक्टर खराब हुई इस फसल। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਥੋਇਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਾ ਸਾਰੀ ਮੁੰਜੀ ਖੜੋਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦੇ ਨਿਭੇ ਵੱਡਾ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਬਰਾਂ ਵੱਡਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਸੀ ਹੈ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਰਾਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਕੜਾ ਕੰਮ। ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਕੜੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਹਨ ਫਸੀ ਇਹਦੇ, ਨਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਏ ਰਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਰਾ ਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜੇ ਮਾੜ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੌਥਿਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਰ ਮੁੰਜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਮੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਛੋੜਾ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਕਾਰਡ ਲਈ ਜਾਨੋ 3 ਕੁਆਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 4 ਕੁਆਂਟਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਕਿੱਥੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਅੱਧਾ ਪਰ ਮੁੰਜੀ ਲਾਗ ਸਾੜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਛੋੜ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ बिल्कुल का ख़त्म करी उड़े हैं। किसानों की हालत जानने के लिए हम जम्मू के रूरल एरियाज़ में आए हैं और इस समय दमाना के क्षेत्र में हैं और यहाँ पर लगातार किसानों से बात करें। मेरे साथ एक और किसान है, क्या नाम है आपका? विजय कुमार जी। विजय जी, मुझे ये बताइए आपकी ज़मीन कितनी है, जितने भी आपके पास अपनी निजी है? मेरी अपनी ज़मीन कोई 14 कनाल है, 15 मरले। 14 कनाल है। जब कहते हैं ना ये अगर आप ये मुंजी नहीं लगाते हो हाँ। तो अभी तो मुंजी की फसल थी जो कि ओलावृष्टि से ख़राब हुई, हाँ। तो आपका निजी क्या नुकसान हुआ? आपने जो अपना एक एस्टिमेट लगाया होगा, कितना नुकसान हुआ आपका? मैंने मुंजी लगाई थी पुरानी बासमती, तो ये एन जो बड़ी है तो इससे वो काफ़ी नुकसान हो गया है। पराली भी जो है जानवरों के खाने के अब काबिल नहीं रही है। तो डीजल महंगा है तो बुआई भी महंगी हो गई, तो लगवाने वाली भी लेबर हो वो भी महंगी हो गई। लेकिन जो अब दान बेचेंगे हम निकाल के तो पहले तो वो लेंगे नहीं, तो उसके दाम जो है कम हो रहे हैं। अब जो रह गई है आपको क्या लगता है कितने % वो निकल पाएगी? निकलेगी अभी कोई वो आधी से कम ही निकलेगी, आधी से ज़्यादा जो है वो गिर गई है। तो उसको ना तो हम इकट्ठी कर सकते हैं खेत में, तो ना ही वो हो पाएगी। वही है जो अभी पराली के साथ थोड़ी थोड़ी लगी है, उसको झाड़ेंगे। तो अभी काट भी रहे हैं, कुछ तो ख़राब हो गई है बीच में, पानी के गल गई है वो ना खाने के जानवरों के काम आएगी तो ना उसको कोई ख़रीदेगा। कृषि विभाग से कोई आया था आपका आंकलन ज़मीन को देखने के लिए कितना आपका नुकसान हुआ है? कुछ कोई नहीं आया देखने के लिए, कोई नहीं आया। तो फिर जो मुआवजा दिया जा रहा है उसके लिए आपने कागज़ अपने खुद आगे दिए हैं या कोई कैसे आप तक बात नहीं पहुंची? नहीं, वो मैसेज आया था कि अपने वो आधार कार्ड की कापी दो और बैंक अकाउंट की, तो वो हमने वो दी है। वो एग्रीकल्चर वालों को देखते हैं क्या करते हैं। बोल रहे हैं 600 रुपया देना है। लेकिन तो 600 रुपये पर कनाल आपको लगता है इसकी मुआवजा जेन्युइन है कि जायज़ है? 600 कनाल तो 600 रुपये कनाल है तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये सरकार एक दिखा रही है कि चलो हम थोड़ा बहुत दे रहे हैं, बाकी ये फार्मर के लिए कुछ नहीं है। सर, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम विक्रम शर्मा, मैं सरपंच पंचायत हल्का रैपर दोना लोअर एस हूँ। मुझे ये बताइए कि वैसी ओलावृष्टि तो शायद ही लोगों ने कभी पहले देखी थी। मुआवजा भी सरकार दे रही है, लेकिन जो कुछ जिस आंकलन से वो मुआवजा दे रही है, क्या उससे आप लोगों की भरपाई होगी? मुझे लगता है कि जो सरकार जो ये मुआवजा दे रही है, ये सरकार अपने दफ्तरों में बैठ के, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है वहाँ दफ्तरों में बैठ के मुआवजा बनाते हैं। सरकार को चाहिए कि ये मुआवजा लोगों से पूरा इसको वेरीफाई कि फार्मर का खर्चा कितना होता है, एक कनाल धान लगाने में कितना खर्चा होता है। मुझे लगता है कि एक कनाल धान लगाने पे फार्मर का 5,000 रुपया खर्चा आता है और सरकार दे रही है 600 रुपया। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सरकार और फार्मर के बीच में बहुत बड़ा एक गैप है। मुझे लगता है कि हम मोदी सरकार ने काम किए, लेकिन फार्मर की जो दशा है वो पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अगर हम बात करें एक कनाल में फसल जो लगाने का, वो एक व्यक्ति को प्रति व्यक्ति खर्चा कितना आता है और उसमें वक्त कितना लगता है? मुझे लगता है कि जो हमारा ये सीज़न है 6 महीने में ये फसल तैयार होती है और मुझे लगता है कि 5,000 रुपये का फी कनाल का पर कनाल का खर्चा आता है और सरकार हमें जो दे रही है वो 600 रुपये दे रही है। मुझे लगता है कि हम इस सरकार के बीच में हम बैक फुट पे आए हैं। ज़िम्मेदार को नुकसान हुआ है। सरकार की तरफ से जो फार्मर की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ठीक नहीं है। फार्मर का खर्चा 5,000 और सरकार दे रही है 600, कम से कम 2,000-2,500 रुपया कम से कम कंपनसेशन देना चाहिए तो सरकार का फी जिस फर्क पर कनाल का। मुझे लगता है कि सरकार की साइड से बहुत बड़ा एक लूपर, अफसरान जो बैठे होते हैं वो दफ्तरों में बैठ के एस्टीमेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार पॉलिसी तो बनाती है ग्राउंड लेवल पे, वो सरकार की जो पॉलिसी है पूरी नहीं होती है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश कुमार। राकेश जी, आपने क्या लगाया हुआ था जो फसल आपकी खराब? यही लगाई थी मुंजी की फसल, जो अभी जिसका सीजन था यही लगाई थी। हाँ। तो बारिश की वजह से और जो ऐन शैन पड़ी है तो बहुत बर्बाद हो गई है, 90% ख़त्म हो गई है। हाँ। तो पराली बच रही है, पराली हम उठा कर इकट्ठी कर रहे हैं, तो वो डंगरों को डाल देंगे। तो अपने लिए जो भी है, जो अभी गवर्नमेंट दे रही है 600 रुपया कनाल का, तो 600 रुपया एक बार वाही करने में ट्रैक्टर की वाही भी नहीं होती है। तो 3,000, 3,500, 4,000 रुपये हमारा खर्चा आता है पर कनाल का। तो अभी 600 जो गवर्नमेंट दे रही है तो वो भी अपने पास ही रखे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? आपका क्या नाम है? मेरा नाम पीके सेठ। मुझे बताइए कि ये कटाई तो खैर लोगों ने कर दी है, लेकिन जो दाने हैं वो नीचे बिखरे हुए साफ तौर पे दिख रहे हैं। लोगों की ये नुकसान जो हुआ है, कब तक उनको भरपाई वो खुद की कर पाएंगे? सरकार जो तो दे रही है, लेकिन ऐसे वो कब तक भरपाई कर पाएंगे जितना नुकसान लोगों का हुआ है? झाड़ू कन्नै सोती इकट्ठे करा देने झाड़ू कन्नै, ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਸੜੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, चौल भज्जी जंदे ने। मतलब इस हिसाब कन्नै अज दिखचे फिर अगले इस बार जेह्ड़े चोले दे रेट ओह् ज़्यादा गै होङन पहले कोलों, या फिर घटगन जियां नुकसान होया? ना रेट तो ज़्यादा होने न, रेट तो ज़्यादा होने। ओलावृष्टि से जो नुकसान किसानों का हुआ उस पर लगातार हम जगह जगह जाकर पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकारी मुआवजा है वो कितना उचित है, अपेक्षाएं क्या थी, और बीमा जो कई लोगों ने करवाया हुआ है, क्या बीमा का कुछ बेनिफिट भी मिला है? मेरे साथ पूर्व सरपंच है, इस समय हम मढ़ के संग्रामपुर इलाके में हैं। इससे पहले हम मढ़ में भी थे, मढ़ के दूसरे इलाके में थे और दुमाना भी गए थे। सर मुझे ये चीज़ बताइए कि ऐसी ओलावृष्टि से शायद कई लोग तो कह रहे हैं हमने पहली बार देखी, कई लोग कह रहे हैं शायद कोई 30-35 साल पहले हुई होगी जी। लेकिन इससे नुकसान और उसके बाद 600 रुपया पर कनाल का मुआवजा कितना उचित मानते हैं? और जो बाकी जो पराली निकली है या फिर ये चीज़ें हैं, इससे क्या कुछ मिल सकता है, कुछ रिकवर हो सकता है वैसे? देखो, इसमें रिकवरी की बात मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो एक कनाल पे खर्चा आता है वो कम से कम 250 रुपया खर्चा आता है। इससे ज़मीन की बुहाई, डीजल महंगा है, बुहाई से लेके उसमें खाद डालनी है, बीज डालने हैं, हाइब्रिड बीज वगैरह डाल के, तो 250 से खर्चा है। अगर 6,000 हमको आए तो फिर हमें कुछ न कुछ प्रॉफिट आता है उसमें से। तो अब जो देख रहे हैं आप, आपके सामने जो ऐन पड़ी है, इसमें से दाना छाना जो था वो काफ़ी लॉस हो गया, और पराली भी जो है वो भी बड़ी मुश्किल से। अब जो बेये काट रहे हैं 6,000 7,000 रुपया ले रहे हैं वो एक 8 कनाल का, तो उनको इतने पैसे दे के तो फिर पराली इकट्ठी करनी है, और पराली से उसमें खर्चा भी नहीं पूरा होता है। तो इसलिए बड़ी मुश्किल से जो है गुजारा किसान कर रहा है। अब अगली फसल लगानी है, हम तो तैयारी कर रहे हैं, चलो पिछला तो गया लेकिन अगली तो संभालें। हमने कणक की थोड़ी बिजाई कर भी दी है 5-6 एकड़, तो कुछ तैयारी कर रहे हैं, ये कल बिजाई कर देनी है इधर। बीमा करवाए थे, बीमा कंपनी से कुछ लोगों को कोई संपर्क या किसी ने कुछ अभी तक कुछ मिलने का कोई इन्फॉर्मेशन? देखो, पहले जो सरकार ने स्कीम निकाली थी, जो भी KCC बैंक से लेगा किसान क्रेडिट कार्ड, उसका वो बिना पूछे किसान के अपने आप काट लेते थे। तो हमारा भी कटता रहा,
लेकिन हमें रिटर्न कुछ नहीं मिली। हमारी जब भी कभी बड़ी फोन में डायरेक्टर साहब के साथ या किसी से बात होती थी, हम कहते हैं कि जैसे हम अपनी कार का बीमा करवाते हैं, तो ऐसे हमें मिलना चाहिए। अगर इंडिविजुअल मेरा नुकसान होता है तो मेरा सर्वे होके मेरा कितना नुकसान हुआ वो मुझे भरपाई होनी चाहिए। अब कार का एक्सीडेंट होता है तो सर्वेयर आता है, देखता है नुकसान कितना हुआ, तो उससे जो भी है बनता है वो फटाफट ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें इन्होंने कोई पैरामीटर जो बनाए हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे वो बनाए हुए हैं कि इतना एरिया सारा तबाह होगा फिर जो बीमे की रकम दी जाएगी। इसलिए किसान इससे पीछे थोड़े हटते। अब इस बार जो है जो कह रहे हैं जी 5,000 रुपया देंगे, ये देंगे। अब कितना मिलता है? अगर इस बार इन्होंने बीमा किसानों को ठीक ठाक मिला तो अगली बार मैं ज़्यादा नहीं कहता 90% किसान जो हैं बिना कहे बीमा करवा देंगे। आपकी निजी कितनी ज़मीन है जिस पे आपने ये मुंजी लगाई थी जो कि अभी ख़राब हुई है? देखो मेरी 70-71 कनाल है, तो सारी मिला के कोई 85-90 कनाल है। तो सब में आपने इस समय चावल की मतलब मुंजी लगाई हुई थी? नहीं, कुछ बाग भी है। 600 रुपये जो ने रखा है, आपको लगता है इस पर कुछ दोबारा विचार होना चाहिए कि इसको बढ़ाया जाए थोड़ा सा? देखो हम फरूक खान साहब से मिले थे सेक्रेटरी में, 24-25 किसान थे और हमारे साथ वो जो चेयरमैन है ना किसान बोर्ड के, दलजीत सिंह जी, वो भी हमारे साथ थे। कुलभूषण खजूरिया जी थे। 24 किसान थे हम, विभिन्न कठुआ से लेके खौर तक। तो उनमें हमने बात रखी थी उनके आगे, भाई चलो ये किसान जो है उन्होंने गलती की, बीमा नहीं करवाया, लेकिन सरकार जो है वो माँ बाप होती है, उसको वो कंपनसेट करना चाहिए। उन्होंने तो हमको उन्होंने काफ़ी एश्योरेंस दिया था कि जो पैकेज हरियाणा सरकार में खराबा हुआ उन्होंने दिया, या जो पैकेज जो है वो दिल्ली वाले केजरीवाल ने किया है, जो वो 50,000 रुपया 20 कनाल का दे रहा है, मतलब 2,500 रुपया कनाल का, तो उससे हम बढ़ चढ़ कर देंगे। लेकिन अब इनकी अपनी क्या मजबूरी है, इन्होंने आगे सिफारिशी करनी है। अब कितना दिल्ली वाले कितना मंजूर करते हैं नहीं करते। तो 600 तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब डीजल की मानो, अब डीजल चलो थोड़ा सा डीजल का रिलीफ मिला है। अब डीजल आज मैंने 80 रुपये तो 31 पैसे है लीटर है आज, लेकिन पिछले दिनों 98 रुपये लीटर था। 4,000 रुपये का तेल डालो तो टैंकी ट्रैक्टर की फुल होती है। तो इस तरीके से चलो हमने तो अब क्या कहते हैं कि गल में ढोल बड़ा उसको बजाना ही बजाना है। अब खेती बाड़ी के अलावा हमारे पास तो और काम है ही नहीं, यही करना हमने जैसा कैसा है। तो खैर सरकार जो है वो लोगों के बारे में सोचती है, लेकिन अन्नदाता जो कि अन्न उगाते हैं और वो लोगों तक पहुंचता है। और इस बार जो उनका नुकसान जम्मू कश्मीर में ओलावृष्टि से, इवन नॉर्थ इंडिया में कई जगह जो ओलावृष्टि हुई, लेकिन अगर हम बात करें कंपनसेशन की, बहुत कम है। इसको और ज़्यादा होना चाहिए था। हालांकि लोग यही कह रहे हैं कि अब हमने तो अब जो मुश्किल है वो देख ली, नुकसान झेल लिया, आगे ना हो उसके लिए हम अभी से काम करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है तो मुआवजे के लिए प्रॉपरली क्रॉस चेक हो और एक्यूरेट अगर वैल्यू अगर मिले तो इस तरह के नुकसान को किसान झेल भी सकता है। लेकिन इसकी मार किसान को तो पड़ती है, लेकिन आम उपभोक्ता जो बाज़ार से चावल लेके या सब्जियां फल लेके खाता है वो भी इस समय भुगत रहे हैं, क्योंकि महंगाई इस समय चरम पर है और आने वाले समय में जो फसल बर्बाद हुई है उसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, जम्मू।